अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। बड़े आनंद के साथ में सत्संग धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस प्रकृति से, कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से पॉजिटिव दिव्य एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है, क्योंकि उस दिव्य एनर्जी को, उस दृष्टि को देने वाले साक्षात स्वामी कमलेशानंद जी, जो कि आने वाले भाव में वो केवल ज्ञानी बनने वाले हैं। हमारा कितना वो भाग्य है कि जो ईश्वर भगवान आने वाले जन्मों में बनने वाला वो साक्षात्कार हमको हाजिर हो रहा है। उनकी सनिधि और उनकी उपस्थिति, उनकी हाजिरी हमारे लिए स्वयं काम करती है और इनका ओरा आभा मंडल से निकलने वाली रश्मियाँ हमको आप्लावित, आनंदित कर रही है। ऐसे स्वामी जी को पाकर धन्य हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद करते कहता जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप हमें ये विशुद्ध ज्ञान दे रहे हो और जो हमारी पूरी धर्म संस्कृति को देखें, और ये हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है ये भावों पर आधारित होता है और भावों की 3 कैटेगरी बताई जाती है। पहला अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। सारा खेल भावों का है। दुनिया में भी देखिए, शेयर के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, सब्जी के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, कपड़े के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, व्यक्ति के भाव बढ़ गए, वो बड़ा बन गया। यानी सारी दुनिया में चाहे व्यवहार जगत है, भावों का खेल, चाहे अध्यात्म जगत है, भावों का खेल। तो कृपया अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव तीनों को कैटेगरी वाइज समझाइए और हमें कौन से में रहना चाहिए और कैसे रह सकते हैं, कृपया वो हमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए। आध्यात्मिक जगत में भाव को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मन वचन काया की क्रिया अवस्थाओं को कर्म फल मानते हैं। और जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। जैन धर्म में भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये और भावे केवल ज्ञान, ये बताते हैं। हमारे शास्त्रों में भी भाव का बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो सबसे पहली बात ये कि भाव के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः भाव के 2 प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाव मतलब केवल मैं आत्मा ही हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, न कोई क्रिया हूं, न कोई विचार हूं और न कोई भाषा हूं। मैं केवल चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव में 2 प्रकार के भाव हैं, शुभ और अशुभ। ये दोनों भाव संसार चलाने के लिए है। शुद्ध भाव संसार समाप्त करने के लिए है
और दो प्रकार के जो भाव है, शुभ या अशुभ, ये दोनों भाव जो है वो उसका दूसरा नाम है पाप और पुण्य। शुभ भाव वो पुण्य बंध का कारण बनता है, अशुभ भाव वो पाप बंध का कारण बनता है। और शुभ और अशुभ भाव जहाँ तक हम रिलेटिव सत्य को ही मानेंगे और रिलेटिव सत्य को ही मानकर फॉलो करेंगे, इनको लक्ष्य में रखकर ही पुरुषार्थ करेंगे, तो शुभ और अशुभ भाव ही होगा। और शुभ और अशुभ भाव से चारों गति में जन्म मरण मिल सकता है। शुद्ध भाव वो शुद्ध भाव होता है खुद के मूल स्वरूप की पहचान होने के बाद, और वो पहचान कराने के लिए मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष चाहिए जो हमको दृष्टि दे सकता है। क्योंकि आत्मा हूं ऐसा ज्ञान तो हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास है ही और मानते भी हैं, मगर ये ज्ञान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो जो ज्ञान विदाउट अवेयरनेस होता है इसको आध्यात्म में कहते हैं शुष्क ज्ञान, यानी इफेक्टलेस ज्ञान। वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जागृत, ज्ञान ऐसा होना चाहिए एक्टिव, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनुभव करवाए, वो ज्ञान है। नहीं तो ज्ञान नहीं है, शुष्क ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको आपके मूल अस्तित्व को बताते हैं कि तुम न शरीर हो और न ही तुम मनवचन काया हो और न ही तुम मनवचन काया को चलाने वाले हो और न ही तुम इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज के न मालिक हो, और शरीर जो भुगतान कर रहे हैं वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं हो। तो ये बताते हैं। तो फिर प्रश्न होता है तो आखिर मैं कौन हूं? तभी वो कहता है आप चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। यानी वो आपकी क्रिया, स्पीच और भाषा नहीं बदलते हैं, मगर वो आपकी दृष्टि बदलते हैं। तुम शरीर हो, उसमें से तुम आत्मा हो, वो दृष्टि पर ले जाते हैं। इसका नाम है अनुभवी पुरुष आपकी दृष्टि बदलते हैं। संयोग वही के वही रहेंगे। संयोग परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का नहीं है, दृष्टि परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का है। आपका जो सेंटर था कि मैं शरीर हूँ, मैं नामधारी हूँ, ये जो बिलीफ से आप जीते थे, अभी वो कहते तुम चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। तो ये आपकी दृष्टि बदली। तो दृष्टि बदलने से क्या होगा? अभी आप पुरुषार्थ में आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने के बाद, समझने के बाद, आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट टू सोल रहेगा या सब्जेक्ट टू बॉडी रहेगा? तो सिंपल बात है, सब्जेक्ट टू सोल रहेगा, क्योंकि आप आत्मा हो। पहले था मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं, तो पुरुषार्थ भी वही था, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। तो आध्यात्मिक जगत में दृष्टि बदलने से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत होती है। वहां तक शुरुआत नहीं होती है। तो हम अगर इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ये भाव करना चाहिए। हमारी भावना का फल देना वो कुदरत का काम है। अगर हमारी भावना में सिंसियरिटी होगी
ऑनेस्टी होगी तो फिर इनका रिजल्ट तो कुदरत देंगे ही, क्योंकि आज तक हम जो जी रहे हैं वो ही कुदरत की ही देन है, और इसीलिए कुदरत के ऊपर संशय करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी भावना सही होनी चाहिए। तो इसीलिए आध्यात्म जगत में जो भावना करनी चाहिए मूलतः वो ये भावना है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, यही भावना हमारी होनी चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी, सटीक, सरल, सुगम, सहज समाधान के लिए आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि जो शुद्ध भाव होता है वो ओनली केवल आत्मा का चिंतन, अनुभव, उसके बारे में जो है सोचने का जो भाव होता है वो शुद्ध भाव है, और जो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है वो शुभ भाव है, आत्मा से जुड़ा हुआ शुद्ध भाव है, और हिंसा से जुड़ा हुआ वह अशुभ भाव है। बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आया, और हम प्रयास करेंगे कि शुद्ध भावों में रहे। स्वामी जी, जैन धर्म मानता है, कहता है, उनके केंद्र में है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने से धर्म होता है। कैसा धर्म? जिसके अंदर कर्मों को, अज्ञान को, वो कर्म को अज्ञान कहते हैं, उस अज्ञान को आप इरेज कहते हो, वो कर्मों का जड़ना कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। निर्जरा होती है और वो ये मानते हैं उससे एक फल है, पुण्य का भी मिलता है जो सदगति में ले जाता है, संसार और हमारी सारी भौतिक समृद्धि में ले जाता है। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि ये जो कर्मों का जरण है, अज्ञानता का इरेज है, ये करते करते हमको मुक्ति की प्राप्त होती है। एक दिन ये कर्म पूरे झड़ जाएंगे, अज्ञान इरेज हो जाएगा तो मुक्ति को चले जाएंगे। इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। तो कृपया थोड़ा और आप बताते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो परिणाम है, उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कृपया थोड़ा सा एक मस्तिष्क के अंदर कन्फ्यूज़न हो गया, इसको दूर कीजिए। और भी कई लोगों का ये कन्फ्यूज़न है मेरे पास में जो आया है लोगों का, इस प्रश्न को रखिए और इसका गहरा जो है आप उत्तर प्राप्त कीजिए। कृपया थोड़ा इसके बारे में स्पष्टीकरण। सच्चिदानंद, बात तो सही है कि मन वचन काया की क्रिया करने से, शुभ क्रिया करने से, धर्म की क्रिया करने से कर्म की निर्जरा होगी। तो निर्जरा शब्द जो है, अगर वो सही तरह उनकी डेफिनेशन समझेंगे तो निर्जरा शब्द का इस्तेमाल सही जगह किया है, मगर ये नहीं किया आश्रव पूर्वक निर्जरा या बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है डिस्चार्ज, और वो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। निर्जरा का मतलब परिणाम, वो परिणाम कुदरत के हाथ में है, उनमें ऑप्शन भी नहीं होता है। नरक गति में भी निर्जरा है, देवगति में भी निर्जरा है, पशु योनि में भी निर्जरा है, और मनुष्य भाव में भी निर्जरा है। निर्जरा तो हर जगह पे है, मगर मनुष्य क्या बा और कोई जगह नया कर्मबंध नहीं है, वहाँ केवल निर्जरा है। मनुष्य भाव के अंदर बंध पूर्वक निर्जरा या संवर पूर्वक निर्जरा वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जहाँ तक बंध पूर्वक निर्जरा है उसका मतलब ये हुआ कि पुराने कर्म तो खत्म हुए, पैरेलल नया कर्म हमने पाप या पुण्य के रूप में चार्ज किया, तो वो निर्जरा वो भी करेक्ट है। यह बंध किया
वो भी करेक्ट है, मगर ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि संवर पूर्वक निर्जरा ये मुक्ति का मार्ग है। यानी हर अवस्था में मैं कौन हूँ वो जानना, वो मानना, वो उपयोग करना, वो अनुभव करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको संवर कहते हैं। और बाकी की जो निर्जरा है वो कुदरती रचना है। तो संवर पूर्वक निर्जरा वो मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाली बात है, और बंध पूर्वक निर्जरा वो संसार की चारों गति में घुमाने के लिए है। तो कई सारे लोगों को क्योंकि जो मीनिंग मालूम नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, मगर कर्मों की निर्जरा वो कंपलसरी है कि ऑप्शन है वो नहीं मालूम। क्योंकि वो निर्जरा को ऐसा समझते हैं कि नया कर्म नहीं बनेगा। नहीं, निर्जरा इज इक्वल टू डिस्चार्ज, निर्जरा इज इक्वल टू कर्मफल, निर्जरा इज इक्वल टू एग्जाम का रिजल्ट। तो रिजल्ट में तो चॉइस है ही नहीं। यानी निर्जरा जन्म से मौत तक ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। मगर ये बातें जब समझ में नहीं आती है डेफिनेशन के रूप में, तब यह पजल होता है। तो इसीलिए मैंने कहा निर्जरा होना चारों गति में वो कंपलसरी है, और मनुष्य गति के अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है या समर पूर्वक निर्जरा होती है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक जगत में संवर पूर्वक निर्जरा की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आध्यात्मिक जगत में हमको समझना पड़ेगा कैसे भी करके हम अपने स्व स्वरूप में, स्व स्वभाव में और स्व गुणों के साथ रहे दृष्टि से, और हमारे अलावा जो कुछ भी अवस्थाएं मन वचन काया की है या 5 इंद्रियों से जो दुनिया पूरी अनुभव में आती है, इसको अगर हम सही भाषा में कुदरती रचना के रूप में ही देखेंगे, कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना से ही देखेंगे, तो मैं समझता हूँ संवर पूर्वक निर्जरा आसान हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब सनातन सत्य का स्वीकार करोगे और कुदरती कानून को समझोगे, तो फिर उसका उपयोग संवर पूर्वक निर्जरा आप कर सकते हैं। तो आइए हम सब आगे आगे और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, 2 वेद लॉजिकली अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से बताए कि निर्जरा तो कॉमन है दोनों में। निर्जरा का मतलब परिणाम, निर्जरा का मतलब डिस्चार्ज, निर्जरा का मतलब हिसाब क्लियर हो रहा है दोनों केस के अंदर। लेकिन एक बंध पूर्वक का अर्थ होता है कि उसकी साइकिल जारी है, और संवर में वो साइकिल है ही नहीं है। जब एलोपैथी के अंदर हमारी जो कटती है बीमारी, वो तो जड़ से कटती है। एलोपैथी में एक बीमारी दूसरी को जन्म देती है, और आयुर्वेद में जड़ से कटती है। संवर पूर्वक निर्जरा अज्ञान को जड़ से काटने का है, और बंध पूर्वक में तो वह दोनों चीजें चालू है। इसीलिए वह संपन्नता को कब आती है और आती भी नहीं है। स्वामी जी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण। हमें हमेशा संवर पूर्वक निर्जरा के साथ ही रहना चाहिए, और वह है कि जो है हम कुदरती रचना को देखते रहें और कुदरत के कानून का उल्लंघन न करें। यही जो है संवर पूर्वक निर्जरा है। स्वामी जी बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।